कई बच्चों को आखिरी में आते आते डर लग रहे थे। देखो ये तो होता ही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कभी ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे, ठीक है, बताइएगा कितने बच्चों के साथ हुआ है। तो जैसी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर रुकती थी तो आपके पापा जनरली, ठीक है, मम्मी तो तुम लोगों के साथ बैठी रही हैं, ठीक है, पापा जनरली ट्रेन से उतरते थे, ठीक है, या बस में, अगर किसी लोगों ने ट्रेन से ट्रेवल नहीं किया है तो बस की भी बात आप ले सकते हैं। तो पापा ट्रेन से नीचे उतर गए, प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, और तुमने नौटंकी देखी होगी पिताश्रियों की, ठीक है, तुम्हारी जो खिड़की है उसी के सामने खड़े, अबे तो अंदर आके खड़े हो जाओ, ना 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 ना, बाहर मस्त लग रहा, ठीक है, तो तुम्हारी खिड़की पर हाथ डाल के खड़े हुए, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा इधर उधर हुए तो तुम्हें लगा ठीक है पापा आ जाएंगे, लेकिन ट्रेन चलनी स्टार्ट हो गई। तो वो जो 1 मिनट का टॉर्चर हाँ आपको महसूस होता होगा कि यार कहीं पापा छूट तो नहीं गए। किस किस को वो याद आ रहा है? यस, लास्ट मिनट का एक टॉर्चर होता है, ठीक है। और ये सारे पापा लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ मेरे पापा में हरकत नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे पापा लोग यही कर रहे हैं। फैमिली में किसी प्रकार से टेंशन दी जा सके तो वो यही है। चलती हुई ट्रेन में स्टेशन पे जाके उतर जाइए और खिड़की पर ही खड़े हैं, अपने पास ही खड़े, कहीं और नहीं खड़े, ठीक है। हाँ देखो ये हो रहा है ना, मैं बता रहा हूं। और जैसी ट्रेन चलती थी तो सारे बच्चों को स्ट्रेस, पापा छूट गए, मम्मी पापा छूट गए। 1 मिनट बाद पापा आराम से घूमते घामते आए, जगह खाली करो, मारे लपड़ तुम्हें, ठीक है। तो जो पापा अभी तुम्हें मारने वाले थे उनके लिए तुम रो रही हो, है ना। यस, हाँ सभी के साथ होता है, मैं जानता हूं। तो ये लास्ट मोमेंट का डर ऐसा ही है, ठीक है, कि आपको लगेगा कि आप चीजें छूट गई हैं, सर पीछे रह जाएंगी, मेरे को याद नहीं रहेगा, ऐसा होता है, दिस इज क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, जैसे हाँ चलती हुई ट्रेन में आप रो रहे हो तो अरे भाई पापा छूट गई, हाँ, थोड़ी देर बाद पापा आके तुम्हें ही मार रहे होते, जगह खाली करो अब हम सोएंगे। ठीक है, तो जो आपके दिमाग में कंटेंट है वो वैसा ही बिहेव करता है, ठीक है, बिल्कुल पिताजी के जैसे, ठीक है। क्लियर है क्या? यस, कह रहे ट्रू लव। ठीक है, तो कंटेंट भी आपको ऐसे ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप सामने देख नहीं पा रहे हैं उस समय, तो आपको लगेगा कि यार मैं भूल गया हूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ट्रेन चलनी स्टार्ट होगी तो आपको दिखेगा कि वो आ जाएगा कंटेंट, ठीक है। तो घबराइए मत, चुपचाप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हाँ आइए आइए, यस, वेरी गुड। लाइफ ऐसी ही होती है बेटा, कई बार आपको शॉक देती है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सो ट्रू। ये कह रहा है सर रिवीजन क्लासेस, भाई 10 दिन के अंदर तू इतने सारे चैप्टर जो पूरा साल हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब टीचर के थ्रू मुझे नहीं लगता कि इतना एफिशिएंटली रिवाइज हो पाएगा। वो टाइम तुम ज्यादा बेटर रहेगा कि तुम उसको खुद से रिवीजन के लिए, अगर मैं 2 घंटा रिवाइज कराऊंगा भी ना, तो मुझे लगता है कि मैं शायद वो वाले पॉइंट्स पर फोकस कर रहा हूं जो शायद तेरे को आते हो, और वो 2 घंटे तेरे को अपने लिए देने चाहिए कि यार मेरे को ना ये टॉपिक नहीं आता है तो इसको रिवाइज करते हैं, है ना। तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन आपका होना चाहिए। ये एक प्रथा बोल लीजिए या फिर जो भी बोल लीजिए, बन गया है कि बच्चे को लगता है कि सर आप ही रिवाइज कराओ। ठीक है, आपको प्रेजेंस चाहिए। एक्चुअली में क्या है वो आपको शायद नहीं पता लग रहा, आपको प्रेजेंस चाहिए एक टीचर की, कि आप रहोगे सर तो हमें थोड़ा सा ना सही लगता है, नहीं तो आप हट जाओगे तो हम अकेले में होते हुए या तो डिमोटिवेट हो जाएंगे या कुछ और ऐसी चीज करने लगेंगे जो शायद इतना फ्रूटफुल ना हो, है ना। तो ये प्रेजेंस वाली बात है, तो प्रेजेंस वाली बात रखेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है कि सर हाँ रिवीजन आपको खुद से करना चाहिए, देखो मैं आप लोगों को आपकी भलाई के लिए ही बात बोलूंगा, रिवीजन आपको खुद से करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कब तक खत्म कर पाते हैं, भले हमारे पास 5 दिन बचे या 10 दिन बचे, जितने भी दिन बचते हैं हमारे पास, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा आप मुझे बता दीजिएगा सर इन इन टॉपिक्स पर सवाल और करा दो। थ्योरी पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनेगा, फिर वही चीज मैं बताऊंगा, फिर वही सारे फॉर्मूले आएंगे, जो चीज कहीं ना कहीं तू खुद से भी कर सकता है, तेरे नोट्स में है। हाँ अगर आपको लगता है कि सर ये वाले टॉपिक में ना सर कुछ नए सवाल और करा दो, या फिर कुछ और प्रैक्टिस करा दो, या फिर सर जो हमारा टेस्ट हुआ है उसको आप डिस्कस कर दो, कोई उसमें ऐसा सवाल हो जो तुम्हें दिक्कत दे रहा हो, सर इसको हम नहीं कर पाए, तो ये वाली चीजें हमारे बीच में ज्यादा डिस्कशन हो। और जेईई मेंस 1 के बाद तो यही होने ही वाला है, तो ये अब आपको अलग टाइप से इवॉल्व करने में आपको मदद करेगा। क्लियर है क्या? नहीं तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ता रहता है और फिर सेचुरेशन आ जाता है। जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे तब तक आपको ग्रोथ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कुछ ऐसा ही करने का, ठीक है। सर अर्जुना जेई जैसे समरी लेक्चर, तो वो देख भाई अर्जुना जेई के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, देखो जाके देखना है तो देख ले,
ठीक है, मैं अलग से बैच में अपलोड कर रहा हूं, फिर आधे बच्चे स्ट्रेस ले, पता नहीं कौन सा लेक्चर आया, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तेरे को देखना है देख ले, थ्योरी तेरे को पूरी पढ़ा दी गई है। हाँ, जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हम खत्म करेंगे। क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक के ऊपर, 10 दिन के अंदर पूरे सिलेबस पर तो सवाल नहीं हो पाएंगे, है ना, लेकिन अगर कोई टॉपिक के ऊपर आपको लग रहा है कि नहीं सर मॉडर्न फिजिक्स में ये वाले सवाल आप और करा दीजिए, तो वो हम लोग कर सकते हैं, या फिर टेस्ट का डिस्कशन सर आप कर लीजिए, तो वो हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस। हाँ सर, पीवाईक्यू एंड फॉर्मूला रिवाइज करा दो। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ठीक है, फॉर्मूला आप ही देख भाई। नॉर्मल क्या होता है ना, तुम्हें लगता है कि जब टीचर करा रहा होगा तो तेरे को याद हो रहा है, नहीं। अगर ऐसा हो रहा होता तो भाई सारे लेक्चर्स के बाद तो तेरे को 100% एफिशिएंसी आ रही होती। तेरे को जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा कि यार टीचर का काम ये नहीं है, वो रिवाइज क्या कराएगा बे। हाँ, वो इंपॉर्टेंट एनालिसिस डिस्कस कर सकता है, कुछ और क्वेश्चंस करा सकता है, रिवीजन वाला होमवर्क तेरा है। ये जब तेरे को रियलाइज हो जाएगा यार पार्ट मेरे को करना है, तब तेरी एफिशिएंसी अपने आप इंप्रूव होगी। अदरवाइज तेरे को लगेगा हाँ यार मैंने रिवाइज भी कर लिया सर के साथ, मैंने लेक्चर भी देख लिए, मैंने क्वेश्चन जो सर ने कराए थे वो भी कर लिए। बात है कि तेरा एफर्ट्स वाला एक्स्ट्रा पार्ट यहां पर रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है क्या? हाँ, तो वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और ये अभी जेई मेंस से पहले देखो, कई बच्चे सोचेंगे कि परफेक्ट प्लान बन जाए, परफेक्ट प्लान नहीं होगा। हम लोग अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, मैं आपको अभी क्लियर बोल रहा हूं। जेई मेंस 1 एंड जेई मेंस 2 के बीच में हमारा फिर से एक प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। हम सारे टीचर्स आएंगे, आपको बताएंगे यार ये दिन हम लोगों ने ये प्लान रखा है, इस दिन ये टेस्ट रखा है, इस दिन ये टॉपिक होएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में भी कुछ एडवांस, मैथ्स में तो जनरली सचिन सर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एडवांस का ना हमारा और मेंस का कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, वो उधर ही निपटा देते हैं। हमारे में कुछ कुछ टॉपिक्स का डिफरेंस है, केमिस्ट्री में बहुत कुछ टॉपिक्स का डिफरेंस हो जाता है एडवांस एंड मेंस में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ एडवांस के लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, और फिर कुछ दिन में आपके जेईई मेंस के पीवाईक्यूज का चलेगा, फिर आपके कुछ असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, वो हम लोग अपना प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ये समझिए कि जेईई मेंस 1 से पहले आप कितना मैक्सिमम रिवाइज करके, ठीक है, आप कितना मैक्सिमम रिवाइज करके बैठ पा रहे हैं, ये मैटर कर रहा है, ना कि टीचर से कितना रिवाइज करवा रहे हैं। नो, गलत रास्ते पर मत जाइए। ठीक है, हाँ, आप मेरे से ये डिमांड कर सकते हैं कि सर कल का टेस्ट हमें थोड़ा कठिन लगा, या फिर दिसंबर में एक टेस्ट हुआ था सर, वो टेस्ट नंबर 5 या टेस्ट नंबर 7, सर आप एक बार उसके ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर दीजिए। वो सेंस बनाता है कि हाँ सर आपने पढ़ाया था लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी कोई नई चीज तो नहीं थी या कुछ नया सोचना तो नहीं था। वो सेंस बनाता है कि एग्जाम से पहले कुछ आपके अगर कुछ डाउट्स है जो न्यूमेरिकली आप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें मेरा सपोर्ट आए। समझ पाए आप? यस, हाँ या ना? हाँ, तो देखो लिमिटेड टाइम होगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा भाई जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यू बता दो, कौन कौन से नहीं हुए, या टेस्ट के सारे बता दो, ऐसा नहीं होगा। हम कुछ लिमिटेड सेट उठाएंगे, उसको खत्म कर लेंगे जेईई मेंस से पहले। क्लियर है क्या? यस। हाँ, नहीं शॉर्ट नोट्स दे दो, नहीं होता बे अंकेश। ठीक है, ये बेटा 11वीं वाली हरकत मत कर। 11वीं वाला बच्चा ना ये सारी चीजों में पढ़ता है, ड्रॉपर के नोट्स मैटर करते हैं। तुमने जो पढ़ा है, तुमने जो रिटेन किया, वो तू अपने नोट से ज्यादा सीख पाएगा। क्लियर है क्या? स्टार्ट करें? यस। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि आप देखो, मैं आप लोगों को बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में आप लोगों का भी माइंडसेट ऐसा बन चुका है, ठीक है, कि दूसरा करके दे देगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होने वाला। और मैं आपको जहां तक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है करने के लिए, वहां तक तो मैं खुल के करने वाला हूं और आपको बोलूंगा तू पीछे हट, मैं हूं यहां पर। लेकिन जहां तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना बेटा, वहां पर मैं तेरे मुंह पे बोलूंगा कि बेटा ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि मैं तेरे को स्पून फीडिंग कर करके ही तेरे को कहूं कि भाई इससे सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। एक लेवल तक स्पून फीडिंग होती है, कोई बोले स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, होती है भाई। बच्चों को स्टार्टिंग में जिसका ओरिएंटेशन नहीं है, टॉपिक नहीं पता है, तो वहां पर सिखानी पड़ती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद हाथ भी छोड़ना पड़ता है कि बच्चा खुद से चले भी। ठीक है, तो मैं तेरे को उस चीज के लिए गलत नहीं बोलूंगा। शॉर्ट नोट्स तेरे, मैंने जब रिवीजन के लिए आप लोगों को दिया था कि भाई आप रिवाइज करें और शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवाइज करें और शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है, टूटे फूटे बनाए। लेकिन आज उस चैप्टर को रिवाइज करने में जिन्होंने भी बनाए होंगे उनको पता लगेगा यार आज उस चैप्टर को रिवाइज करने में जहां 3 दिन लगे थे, आज मैं 2-2.5 घंटे में निपटा पा रहा हूं। अगले राउंड में आएगा तो 1 घंटे के अंदर निपटा पाएगा। तो ऐसे आपको खुद से चीजों को करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस। हाँ, आखिरी में आप लोगों के पास जो महामैराथन रहेगी, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, सटासट आप क्वेश्चंस करते चले जाइएगा। आप लोग रेडी रहिएगा उस चीज के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हम लोगों का मतलब बहुत टाइमली चीजें खत्म हो जाए कि आप महामैराथन तक जो 5-6 दिन आपकी, एक दिन पूरी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, एक दिन पूरे फिजिक्स के, मैथ्स के ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो आप उस दिन अपने पास एनर्जी रखें कि हाँ यार आज बैठ करके सुबह से लेकर शाम तक अब टीचर के साथ सिर्फ सवाल लगाते हैं। समझ आई?